ग्वालियर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि पहले तो किराना की दुकान पर बैठी लड़कियों से छेड़खानी की और जब दुकान पर मौजूद पिता ने विरोध किया तो बदमाशों ने पिता से भी मारपीट कर डाली। इस दौरान अपनी बहन को छेड़खानी और पिता को मारपीट से बचाने आए बेटे को बदमाशों ने गाल और कान पर चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद आरोपी बदमाश मौके से भाग निकले। चाकूबाजी की घटना के बाद मौके पर पहुंची जनकगंज थाना पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया और पिता की शिकायत पर 4 बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल पुलिस ने 4 में से 2 बदमाशों को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया है। 2 फरार बदमाशों की तलाश जारी है। चाकूबाजी की ये घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के तारागंज हारकोटा सीर इलाके की है, जहां पर बालकिशन यादव किराने की दुकान चलाते हैं। बुधवार रात करीब 9 बजे किराना व्यवसायी की 2 बेटियां, जिनमें एक नाबालिग भी थी, दुकान पर बैठी थी। तभी 4 बाइक सवार बदमाश दुकान पर आए और दुकान पर बैठी किराना व्यवसायी की बेटियों से बदतमीजी करने लगे। बेटियों के विरोध करने पर एक बदमाश ने हाथ पकड़ लिया। दुकान के पास खड़े पिता किराना व्यवसायी बालकिशन ने बदमाशों को भगाने की कोशिश की तो उनकी भी जमकर मारपीट कर दी। इस दौरान बालकिशन का छोटा बेटा सौरभ मौके पर पहुंचा तो बदमाशों ने उसे चाकू मार दिए। वो लोग आए और बदतमीजी करने लगे, हाथ पकड़ लिया था मेरी बहन का। हम लोगों ने कुछ बोला तो वो गाली देने लगे। फिर मेरे पापा आए तो मेरे पापा ने कुछ बोला तो मेरे पापा के ऊपर भी उन्होंने हाथ छोड़ दिया और मारने लगे मेरे पापा को। इतने में मेरा भाई आया भागता हुआ, मेरे भाई को ले गए। मेरे भाई को चाकू से उन्होंने दनादन वार किए। मेरी बेटी को छेड़छाड़ करी है, फिर मेरी माल लगाई है और मेरी माल लगाने के बाद मेरे घर पर मालूम पड़ी तो मेरा बच्चा आया तो उसके चाकू वाकू मारे हैं। तो क्या कुछ पुरानी जो दुश्मनी वगैरह रही, किसी को पहचानते आप उसमें? एक ही को पहचानता हूँ, खाली समीर नाम है। पहले भी कुछ विवाद रहा है आपका? आज से 2 साल पहले उन्होंने ऐसे ही हमला किया था मुझ पर, वो भी झूठा विवरण मेरे ऊपर लगा दिया था और हमला मेरे घर पे हुआ था। वो भी मेरा बच्चा काटा था, विशाल नाम का, उसकी भी छाती काटी थी, बके से काटी थी वो। अब पुलिस में शिकायत की है आपने, अब क्या कुछ मांग है पुलिस से? हमारी तो यही मांग है कि दंड दिया जाए। चाकूबाजी की इस घटना में पास के ही अपारगंज क्षेत्र के 4 युवकों के नाम सामने आए हैं, जिनमें सलमान खान, समीर खान, मुबारक और इमरान खान हमले में शामिल थे। चाकूबाजी की सूचना पर पहुंची जनकगंज थाना पुलिस ने घायल सौरभ को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसके जख्मों पर टांके लगाने के बाद गुरुवार को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। जनकगंज थाना पुलिस ने पिता बालकिशन की शिकायत पर 4 बदमाशों के खिलाफ नए कानून के तहत हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 4 में से 2 बदमाशों सलमान और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनके अन्य 2 साथी समीर और मुबारक खान की पुलिस तलाश कर रही है। फरियादी बालकिशन यादव की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। किस तरह की अपराध की धाराएं लगाई गई है? प्रकरण में जो है वो हत्या का प्रयास, मारपीट, गाली गलौज और सामूहिक रूप से इनके द्वारा जो घटना कारित की गई थी, इससे संबंधित धाराएं लगाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया है। आरोपी पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध है। इनके संबंध में आपराधिक रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। अभी वर्तमान में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और सलमान एवं इमरान, बाकी 2 आरोपी गणों की तलाश है और इनके जो है आपराधिक रिकॉर्ड की जाँच की जा रही है अन्य थानों से भी। चाकूबाजी की घटना में जिन मुस्लिम युवकों के नाम सामने आए हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वह आए दिन क्षेत्र में इसी तरह अपनी रंगदारी करते फिरते हैं, क्योंकि जिस अपारगंज इलाके में ये रहते हैं वह मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसलिए सीधे तौर पर कोई भी विवाद खड़ा करना नहीं चाहता। ऐसे में अब सभी को इस तरह के बदमाशों पर कड़ी और बड़ी पुलिस कार्रवाई का इंतजार है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।